हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की आपको जो ये न्यू एनसीईआरटी की बुक मिली है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 है प्राइम टाइम। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने ये वाला जो गेम था ना, एक चेकपॉट वाला, वो वाला गेम हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे को इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है, फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाइज बिटवीन 310 एंड 410। 40 के वो सारे मल्टीपल्स लिखो जो 310 और 410 के बीच में लाई करते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर 40 की टेबल लिखनी है और कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप 40 की टेबल 49 जा देखें तो 360 हो जाता है, क्योंकि 4 9 जा 36 होता है ना। आपको 310 से स्टार्ट करनी है। तो इसका मतलब पहला मल्टीपल हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 320, है ना। उसके बाद हो जाएगा 360, उसके बाद हो जाएगा 400। क्या उसके बाद कोई और होगा? नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो मल्टीपल है वो है 440, जो कि इससे बड़ा मल्टीपल है। तो वो हम यहाँ नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में कह रहे हैं हु एम आई। एक तरीके से पजल आपको दे रखी है। आई एम अ नंबर लेस देन 40। मैं एक नंबर हूँ, 40 से कम हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज 7। मेरा एक फैक्टर है 7, मतलब वो 7 की टेबल में आता है। एंड द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। और अगर मेरी डिजिट्स का सम करोगे ना तो 8 आएगा। तो क्या होगा नंबर? देख के पता चल रहा है 35 होगा। क्यों? 3 + 5 8 भी हो जाएगा, और ये 7 की टेबल में भी आता है, और ये 40 से छोटा भी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आई एम अ नंबर लेस देन 100। अगेन मैं एक नंबर हूँ पर 100 से कम हूँ। टू ऑफ माई फैक्टर्स आर 3 एंड 5। मेरे दो फैक्टर्स जो हैं वो 3 और 5 है, मतलब 3 और 5 का ये कॉमन नंबर है कोई। वन ऑफ माई डिजिट इज वन मोर देन द अदर। और जो डिजिट है ना, वो एक डिजिट जो है वो दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा है। तो बताओ मैं क्या हूँ? 45 ले सकते हो आप, क्योंकि ये 4 है, ये 5 है। एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक कम है, 100 से छोटा है। दोनों नंबर आपके पास क्या होते हैं यहाँ पर? 3 और 5 की टेबल में आते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई नंबर देखो तो नेक्स्ट नंबर इनका कॉमन मल्टीपल 60 होता है, पर वो आप नहीं ले सकते, है ना। 90 भी नहीं ले सकते, 75 भी नहीं ले सकते। तो 45 ही इसका आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कह रहे हैं अगर एक नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, उनका अगर हम सम कर लें और जिस नंबर के फैक्टर्स निकालें उसका जो ट्वाइस के बराबर होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है 28 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? 28 के जो फैक्टर्स हैं वो ये सब हैं। अब अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो 56 आंसर आएगा, और इसको ट्वाइस करते हो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 56 ही आंसर आएगा। तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। तो 28 मेरा एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? फाइंड द परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच के परफेक्ट नंबर्स आप निकालो। तो कैसे निकालोगे? बिटवीन कह रहा है, तो अगर मैं यहाँ 2 से शुरू करूँ तो 2 के फैक्टर 1 और 2 ही होते हैं। तो इनका सम तो 3 हो जाएगा, और इसको ट्वाइस करूँगी तो 6 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे 3 के फैक्टर्स देखूँ तो 1 और 3 होते हैं। इनका सम करूँगी तो 4 आएगा, इसको ट्वाइस करूँगी तो 3 2 जा 6 आएगा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट नंबर नहीं है। 4 देखो, 1 2 और 4 होते हैं। इनका सम करूँगी तो 4 + 2 + 1 6 हो जाए 7 हो जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो। और इसको ट्वाइस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 देखो, 1 और 5 है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 की बात करूँ तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और 6 अपनी टेबल में आता है। इन सब का सम करूँगी तो 6 + 3 9 + 1 10 और एक 12। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी ट्वाइस तो भी 12 आ रहे हैं। तो 6 मेरा परफेक्ट नंबर है। आपको 1 से 10 तक के बीच के निकालने हैं। ठीक है। 7 की बात करूँ तो 1 और 7 ये भी नहीं होगा। 8 की बात करूँ तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और 8 अपनी टेबल में आता है।
तो 8 + 2 10, 14 और एक 15 हो जाएगा। इनका सम तो 15 आ रहा है, लेकिन इसको ट्वाइस करूँगी तो 16 आ रहा है ना। तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 की बात करूँ तो 1, 3 और 9 होता है, तो 9 + 1 10 और एक 13 आ रहा है। और यहाँ पर 9 को ट्वाइस करूँगी तो 9 2 जा 18 आएगा, तो ये भी नहीं है। सिर्फ एक ही नंबर है 6 जो मेरा क्या है यहाँ पर परफेक्ट नंबर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। कॉमन फैक्टर निकालने आपको इन सब के। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 20 एंड 28। तो 20 किस किस के टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में, 3 के में नहीं आता, 4 की में आता है, 5 की में आता है, उसके बाद 10 की में आता है और अपनी में आता है। 28 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता है, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं आता। उसके बाद ही आपको सीधा मिलेगा 14 की टेबल में और अपनी टेबल में। तो अगर हम इसके कॉमन फैक्टर्स देखें तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 4 हो गया, बाकी तो कोई नहीं है। ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 35 एंड 50, बी पार्ट। तो 35 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, और किसी की टेबल में तो नहीं आता। 50 जो है वो 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 5 की में भी आता है। ठीक है। और किसकी 10 की में भी आ जाता है वो तो। ठीक है। उसके बाद किसकी टेबल में आता है? 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 किसी की टेबल में नहीं आता। 25 की में आता है और अपनी में आता है। तो अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर्स देखूं तो वो आपको 1 मिल रहा है एक तो, और एक 5 मिल रहा है, दो ही मिल रहे हैं ना, तो 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर हो। ठीक है। चलिए सी पार्ट है 4 8 और 12, तीन है यहाँ पर। तो 4 जो है वो 1 की में आता है, 2 की में आता है और अपनी में आता है। 8 जो है वो 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है और अपनी में आता है। 12 जो है वो 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 6 की में भी आता है, उसके बाद अपनी में आता है। तो इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए मेरे पास, एक तो 1 हो गया तीनों में कॉमन, एक 2 हो गया तीनों में कॉमन, और एक 4 हो गया तीनों में कॉमन। ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 और 4। क्लियर है। चलिए डी पार्ट है 5 15 एंड 25। तो 5 के फैक्टर्स वो अपनी में और 1 की में आता है। 15 के फैक्टर 1 3 और 5, और 25 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 5 और 25। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 5 मिल रहे हैं, और कोई नहीं है। क्लियर है। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 पे आओ। फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 50। ऐसे 3 नंबर बताओ जो 25 के मल्टीपल्स तो हैं पर 50 के मल्टीपल्स नहीं हैं। तो 75 लिख सकते हो। 75 25 के टेबल में तो आता है, लेकिन 50 के टेबल में नहीं आता। ठीक है। उसके बाद एक 125 लिख सकते हो। 125 भी आपके पास 25 के टेबल में आता है पर 50 की में नहीं आता, और एक 175 लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए कह रहे अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले इडली वड़ा गेम। यही गेम वापसी आ गया जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। सेपरेट एक पूरी वीडियो में सिर्फ हमने इडली वड़ा गेम सीखा हुआ है, चैनल पे अपलोड है, वहाँ से उस गेम को पहले ज़रूर कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं अंशु और उसके फ्रेंड ने क्या किया, दोबारा से वो इडली वड़ा गेम खेला विथ 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10।
दो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं और दोनों ही 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी से इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। कह रहा है कि किसी ने इडली वड़ा जब बोला ना, वो कब बोला? आफ्टर द नंबर 50 के बाद बोला। वट कुड बी टू नंबर्स बी विच एजाइन इडली और वड़ा? इडली और वड़ा में कौन से वो दो नंबर्स होंगे? तो देखो 50 किन किन का मल्टीपल हो सकता है, किन किन की टेबल में आ सकता है? 2 की टेबल और 5 की टेबल में, कि जो नंबर्स हैं वो 10 से छोटे ही हैं, है ना? तो 2 की में भी 50 आता है, 5 की में भी आता है। हम 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते क्योंकि उनमें 50 नहीं आता। 5 ले ही लिया है, 6 7 8 9 10 से छोटे में यही दो नंबर्स हैं जिनकी टेबल में, दोनों की टेबल में 50 आता है। तो कह रहा है व्हाट कुड बी द टू नंबर्स, वो दो नंबर्स कौन से होंगे जो इडली और वड़ा पे अजाइन होंगे? तो एक पे 2 अजाइन होगा और एक पे 5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं इन द ट्रेजर हंटिंग गेम, किया था ना वो ग्रिम्पी वाला जो किया था हमने, ग्रिम्पी हैज़ कैप्ट ट्रेजर, इसकी भी सेपरेट वीडियो अपलोड है चैनल पे। ग्रिम्पी हैज़ कैप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 70। उसने दो जगह ट्रेजर छुपाया, एक 28 नंबर पे और एक 70 पे। वट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर? अब वो कौन सा जंप साइज लेगा? तो देखो 28 और 70 जो है वो 2 की टेबल में भी आते हैं दोनों, और 7 की टेबल में भी आते हैं, है ना? अब देखा जाए तो 70 और 28 7 की टेबल में आते हैं और 4 की टेबल में आते ही नहीं, 3 की में भी नहीं आते, ये 5 की में भी दोनों नहीं आते, 6 की में भी नहीं आते। तो यही जंप साइज वो ले सकते हैं, 2 और 7 ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूं और कोई जंप साइज ये ले सकते हैं, बिल्कुल एक और जंप साइज ये ले सकते हैं। वो कौन सा? 7 और 14 ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी ये दोनों नंबर्स आते हैं, ठीक है ना? उसके साथ साथ ये और कोई जंप साइज ले सकते हैं। तो ऐसे और आपको ढूंढने हैं, अगर कोई ले सकते हैं तो वैसे मुश्किल है, यही दो जंप साइज हैं वो जो ले सकते हैं, बाकी तो फिर ये और किसी टेबल में एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन द डायग्राम बिलो गुन्ना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल। हुआ क्या, यहाँ सारे नंबर इरेज कर दिए गए, सिर्फ ये कॉमन मल्टीपल छोड़ दिए, 72 48 और 24। फाइंड आउट वट दोज नंबर्स कुड बी एंड बी फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन। अब आप फाइंड करो कि किसके मल्टीपल्स हो सकते हैं और दोनों सर्कल्स में उनके मल्टीपल्स भी लिख दो। तो अगर 72 48 और 24 देखो तो ये 6 की टेबल में भी आता है और 8 की में भी आता है ना? तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 4 जा 24 लिखा है, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 48 लिखा है, 54 और 60। अब आप सोच रहे हो 72 कहाँ गया? तो थोड़ा और आगे जाओगे तो 66 आ जाएगा, उसके बाद 72 ही आएगा 6 की टेबल में। सेम 8 की टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 लिखा ही है कॉमन मल्टीपल में। 8 4 जा हो जाएगा आपके पास 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 लिखा वही है, ठीक है। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 लिखा है, 8 10 जा 80। तो 6 और 8 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ ना ये 2 और 4 के भी हो सकते हैं, और उसमें आपको टेबल आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी क्योंकि ये तीनों नंबर 2 की में भी आते हैं और ये तीनों नंबर 4 की में भी आते हैं, ये उनके भी कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो 4 और 6 के भी हो सकते हैं, 4 और 8 के भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मिसिंग जो ब्लैंक्स थे उन्हें फिल करना था, तो हमने यहाँ 6 और 8 ले ली, ठीक है। चलिए find the smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10 except 7। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो सबका मल्टीपल हो, मतलब जो सबकी टेबल में आता हो, बस 7 को छोड़ के। देखो जब भी ऐसे नंबर्स बताने हो ना तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकाल लेना हो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दो, 8 9 और 10, इनका क्या करना है आपको, एलसीएम निकाल लेना है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 से शुरू करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अगेन अभी 2 से ही शुरू कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2, 5 ऐसी है, 3 ऐसी है, 2 2 जा 4, 9 ऐसी है, 5 ऐसी। एक बार और 2 ले लेते हैं, फिर 2 वाले
सारे नंबर्स हट जाएंगे। अब 3 ले लो, तो 3 वन जा 3, 5 ऐसी है, ये 3 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3, यहाँ 5। तो आप देख लो, एक बार आपको 3 और लेना है और एक बार 5 और लेना है। बस अब 5 ले लो। क्लियर। अब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, 3 3 जा 9 और 5, 8 इंटू 9 करना है और इंटू में 5 करना है, तो आपका आंसर आएगा 3। तो 360 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबकी टेबल में आता है 7 को छोड़, ठीक है। अब यहाँ पर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब कह रहे हैं एक ऐसा छोटा नंबर बताओ जो सबकी ही टेबल में आए, मतलब इसमें 7 को भी इंक्लूड करना है, आपको करना है ना। तो सेम वही आपको करना क्या है, यहाँ पर निकालना तो आपको एलसीएम ही है। बस अब आप यहाँ पर एक 7 और लिख दोगे, यहाँ पर दूसरे पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ 7 और लिख दोगे और नीचे एक 7 आ जाएगा। तो 360 को 7 से और इंटू कर दो, तो 2520 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सबकी टेबल में आता है। क्लियर है। करना आपको ये पूरा ऐसे ही है, बस उसमें 7 और इंक्लूड कर देना। क्लियर हो गया। तो आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अपना प्राइम नंबर्स शुरू करेंगे हम। आपको कहीं भी इसमें दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।